आदाब दोस्तों। पिछले दिनों हमारे जिले के सीडीओ साहब को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी कोई प्रशस्ति पत्र दिए थे। कोई आजीविका मिशन फिशन होता है, उसमें जिला नंबर 2 पे आया प्रदेश में। तो लोग मुझे भेजे कि देखो सीडीओ साहब पाए हैं। तो मैं बहुत बार लोगों से कहता हूँ ये अखबार अखबार की चोचलेबाजी मत भेजा करो यार। ये 150 रुपया दे के इन्हें छपवा देता है नौका, तू हमें देते कि डिटेल निकालो और करो, वो सब का मेरे पास टाइम नहीं रहता। लेकिन लोग वो बहुत ज़्यादा पीछे थे, तो मैंने कहा लाओ मैं सीडीओ की कार्यशैली और उसके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के बारे में बता दूं कि वो किस टाइप से वसूली करता है लोगों जो अखबारों में खबर छपवाता है ना, उसके पीछे उसका फंडा क्या रहता है। आप लोग को पता होगा, कई बार अखबारों में छपवाया कि बड़े कठोर हैं और उन्होंने एक्शन ले लिया और आदेश कर दिया और फलाना ढिमका कर दिया। तो पहले छपता था अखबार में, तो मैं लोगों से आदेश की कापी मांग लेता, अखबार वाले तो बेचारे गड़बड़ा जाते। तो फिर लोगों ने ये कहा कि नहीं हम ऐसे नहीं छापेंगे, आप प्रेस विज्ञप्ति से दीजिए कीजिए कोई भी खबर रहे। तो आप लोगों को पता होगा एक बार इसने 36 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें 24 लोगों की सेवा समाप्त की थी, 12 को नोटिस मारा था स्पष्टीकरण के लिए। तो उसके लिए इसने प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, तो वो मैं लगा देता हूँ प्रेस विज्ञप्ति। वो फला ब्लाक में ये इनकी सेवा समाप्त कर दी गई, इनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए, वो चोचलेबाजी की थी। तो मैंने तब भी वीडियो बनाया था, ये इसका उसूली तंत्र है, वो लोग आके मैनेज करेंगे, हो जाएगा। आप जाके पता कर लीजिए, किसी का कुछ नहीं और किसी को छींक तक नहीं आई। 24 लोग की सेवा समाप्त थी, वो आज भी वही है, 1 घंटे के लिए नहीं बाहर गए। और जो 12 लोग से स्पष्टीकरण मांगा गया तो वो भी कुछ नहीं हुआ। 36 के 36 कुछ नहीं, बस लेन देन क्या हुआ वो तो नहीं पता, बाकी सब ये इतना पता है कुछ नहीं हुआ था। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अखबार में छपा, लोग भूल गए। बस वो इसलिए करता है कि ये दिल्ली छवि हो जाए, बड़े सख्त हैं। और बाकी मैंने क्या मैनेज कर लिया, ये तो कोई थोड़ी छापेगा। अखबार ये कभी नहीं छापते, वो जो 36 के खिलाफ किए थे वो सब बाइज्जत बरी हो गए। ये छाप दें तो कल से अखबार छपना बंद हो जाए, इनकी जो खबरें हैं। अब आते हैं दूसरी खबर पे। फिर से इसने अखबार वालों से कहा खबर छापने के लिए, तो लोगों ने कहा नहीं सर हम नहीं छापेंगे, आप आदेश दे दीजिए। इसने कहा नहीं, आज हमने एक लेखाकार को निलंबन करने की संस्तुति दी है और वीडियो उसको प्रतिकूल परिस्थिति दी है। तो कोई नहीं छाप रहा था कि आप आदेश दे दीजिए तब हम छापेंगे। तो इसने अपने पर्सनल नंबर से मैसेज दे के कहा कि अरे मैं दे रहा हूँ ना, मेरा नंबर है, अब तो छाप दीजिए। तो 3 अखबार वालों ने छापा था, मैं वो लगा देता हूँ खबर। 3 अखबार वालों ने जब छापा तो मैंने अखबार वालों को फ़ोन करके पूछा इसका आदेश है? तो आदेश दिखा दीजिए। तो बोले सर आदेश नहीं। हमने कहा आदेश नहीं, मैं नोटिस दूँगा, आपके संपादक को नोटिस दूँगा कि तुम फर्जी खबर छापते हो। तो बोले अरे उन्होंने कहा था मेरे व्यक्तिगत नंबर से। हमने कहा ठीक है छाप दो ना, आइंदा ना छापना। या तो उससे कह देना आदेश आदेश देने में क्या दिक्कत है भाई? मैं सीडीओ, मैं डीएम, मैं फलाना हूँ, मैंने आदेश किया, आदेश की कॉपी लो, इसको छापो, पढ़ो, अपने हिसाब से छापो। नहीं मैं खबर बना के देता हूँ, मैं सीडीओ साहब मैं खबर बना के देता हूँ, छापो। तो उन्होंने खबर दी थी, खबर छप गई और यही खबर है। इसमें उन्होंने जहांगीरगंज के लेखाकार जितेंद्र पांडे को निलंबन करके संस्तुति भेजी थी और सतीश सिंह करके वीडियो हैं उनको प्रतिकूल प्रविष्टि दिया था। ये 22 मार्च की बैठक की बात है। हुआ क्या इन दोनों का? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अखबार में छप गया, वो अखबार वालों से मेरी बातचीत हुई, उसके बाद मैंने उसको आप साइड करके दूसरे एंगल से लिया। मैंने इनकी जांच करवाई, हुआ क्या, मामला क्या था। मामला ये था कि वहाँ पे कोई ग्राम पंचायत सचिव है, उसके यहाँ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास गए थे उसका जियो टैग किया था। ये एफटीओ नहीं कर रहे थे जितेंद्र पांडे, तो उसमें वो लोग पैसा लेते हैं, कुछ इतना दो तो हम आगे बढ़ेबे, नहीं तो हम किस्तियाँ नहीं जारी करबे। वो हर जगह है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई गोपनीय खबर नहीं दे रहा हूँ, सारे अकाउंटेंट लेते हैं, जितेंद्र पांडे खास तौर पे लेते हैं। वही पैसा नहीं दे रहा था इसलिए वो नहीं कर रहे थे। तो उसने एक दिन उस समय के वो डीडीओ जो थे सुनील कुमार तिवारी, फोटो लगा देता हूँ, इनसे आके शिकायत की। सुनील कुमार तिवारी बेचारा भूखा भेड़िए की तरह बैठा रहता, तो उसको ऐसी कोई चीज मिल जाए तो कैप्चर कर लेता था। तो उसने कहा लिख के दो और इसे बनाओ इसे बना, जो भी कराया। और उसके बाद उसने बीडीओ और अकाउंटेंट की तलबी ले ली कि ऐसे ऐसे है, शिकायत आई है और मैं तो कार्रवाई आगे लिख दूंगा, भाई आप लोग अपना जानिए। फिर उसने इनको अच्छी तरह दुहा, पूरा दूध निकाल लिया है। जितेंद्र पांडे लेखाकार और सतीश कुमार बीडीओ का पूरा दूध निकाल लिया। अब सिक्योरिटी फिर पहुंचा कि साहब कुछ भवा नहीं, तय तारीख से हम कहे रहे। यानी 10-11 मार्च की बात है जब उसने डीडीओ को दिया। डीडीओ साहब कुछ हुआ नहीं, कहने नहीं हम तो एक्शन में आ गए थे, लेकिन वो ऊपर से फोन करा दिया इसलिए हमें दबाव में आ गए। ऐसा करो तुम बैठक में सीडीओ साहब को ये बात बता दो। और डीडीओ ने सीडीओ साहब से कह दिया साहब हम दुई भय तू दुई ली हो। 22 मार्च को एक बैठक, समीक्षा बैठक थी, उसमें सिक्योरिटी खड़ा हुआ, उसने बता दिया कि सर हमारे यहाँ आवास का काम इसलिए ढीला ढाला चल रहा है कि हमने जियो टैग भी कर दिया है, दूसरी केस जारी नहीं कर रहे हैं। वो पांडे जी हैं वो आगे बढ़ा ही नहीं रहे, बीडीओ साहब सुन नहीं रहे हैं। उसी पे सीडीओ साहब ने अपना
तड़काइयाँ झड़काइयाँ लगा दी, इनको प्रतिकूल परिस्थिति दी जाए और इनको निलंबन की संतुति दी जाए, वो तड़काइयाँ झड़काइयाँ करके अखबार में छापने के लिए दे दिया था। यही खबर थी, हुआ कुछ नहीं था। समीक्षा बैठक में जो मुंह से भाषण दिया था उसी को आदेश बना के छपवा दिया। इसमें कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन जो भी आए हुए फिर दूध दुहा हुआ के पांडे और सतीश सिंह चले गए। मैं इसके पीछे पड़ गया कि वो भैया आदेश कहाँ है, आदेश लाओ। तो पता चला 1 अप्रैल को नोटिस मारा गया पीडी साहब की तरफ से। कारण बताओ नोटिस की, आप लोगों ने ये इतना लेट क्यों किया, पैसा क्यों नहीं जारी किया जब जियो टैग फैग हो गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैटर है तो 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दे। मतलब 22 मार्च की मीटिंग में हुए आदेश पे 1 अप्रैल को उन्होंने नोटिस मारी कि स्पष्टीकरण दो 3 दिन में। जितेंद्र पांडे ने स्पष्टीकरण कब दिया? 3 दिन कब हुआ मालूम? 20 मई को। 50 दिन बाद उसने स्पष्टीकरण दिया। इस बीच कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई, कहाँ संतुष्टि हो गई थी। ये तो ये भी ना चलता, स्पष्टीकरण तो मैंने बनवा लिया है दबाव डाल के, भैया ये करो, क्या किए तुम? स्पष्टीकरण में उसने क्या लिखा? श्रीमान जी 9 फरवरी को मेरा डोंगल डीएक्टिवेट होना था तो मैंने फिर से बनाने के लिए दे दिया था। 18 फरवरी को मेरा बन के आ गया, लेकिन वो आवाज सॉफ्ट पे चल नहीं रहा था, टेक्निकल कुछ समस्या थी इसलिए नहीं चल रहा था। 17 मार्च से चालू हुआ तो हमने 17 मार्च को ये काम कर दिया, एफटीओ डाल दिया और भुगतान हो गया है। ये जानबूझकर की गई गलती नहीं, हमें क्षमा करें। और क्षमादान मिल गया। किसी नाकारे ने ये नहीं देखा कि 22 मार्च के आदेश पे 1 अप्रैल को नोटिस दिया जाता है और 3 दिन का दिया जाता है। 50 दिन बाद 20 मई को जवाब देता है और जवाब में क्या लिखता है कि डोंगल डीएक्टिवेट हो गया था, हमने बनवाया और फिर एक्टिवेट करवाया, लेकिन टेक्निकल कुछ दिक्कत थी जो आवाज सॉफ्ट पे नहीं चल रहा था, बाकी चल रहा था। अगर वो कहता था मेरा डोंगल नहीं चल रहा था तो मैं उसको फांसी लगवा देता। क्यों? तेरे डोंगल से क्षेत्र पंचायत के और भुगतान हुए हैं सब मार्च महीने में, सिर्फ यही आवाज सॉफ्ट पे नहीं चल रहा था तेरा डोंगल। तो उसके लिए उसने लिखा टेक्निकल कुछ एरर आ रहा था। अब 17 मार्च को मैंने कर दिया है, जो बताया 17 मार्च को कर दिया, सच में तो टेक्निकल एरर नहीं खत्म हुआ था। वो जो डीडीओ सुनील कुमार को उसने शिकायत 10, 11, 12 मार्च के बीच दी थी, उस पर जब उसने तलबी ली थी तो कहा था कार्रवाई करके आओ तब हम छोड़ेंगे, पैसा तो लेंगे लेकिन कार्रवाई। तब वो 17 मार्च को डाल दिए थे। अब डीडीओ साहब अपना नहीं बता रहे मैं पैसा लेके मैनेज हो गया हूँ, उसको भिड़ा दिए सीडीओ के पास। वो सीडीओ के पास भिड़ा बेचारा 22 मार्च को और 17 मार्च को हो गया था। फिर स्पष्टीकरण खेला गया। इसमें अपराध सिद्ध था। जितेंद्र कुमार पांडे पैसा न पाने की वजह से उसका काम रोके थे। जो उन्होंने स्पष्टीकरण में डोंगल की बात की है वो कोई सुनवाई की जरूरत नहीं है, वो झूठ था। कोई ऐसा नहीं डोंगल की क्षेत्र पंचायत के और निधियों में वो डोंगल चल जाए और आवाज काट पे वो डोंगल टेक्निकल एरर बता दे। लेकिन अब उन्होंने कहा और जब पैसा पा जाते हैं अधिकारी तो मान लेते हैं। अब सीडीओ साहब को कार्रवाई करनी थी, वो जब दूध ही बहने का कार्रवाई कर रहे हैं। अब एक दिन दूसरे दिन कहा होगा बच्चा निकाल ले का, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं किया गया आज तक और मामला वैसे दबा दिया गया। लेकिन अच्छा ये है कि सीडीओ साहब अब पेपरबाजी नहीं करते, वो भाषणबाजी। हाँ, वही मीटिंग में धमकाइया चमकाइया कह के चाहे जितना दूध दुहत हुए उसकी बात नहीं मैं करता हूँ। और कितना मैं वीडियो बनाऊँ उसके बारे में भी जानकारी है, कब किसका कितना दूध दुहा, कहाँ कौन बैठक लगाए, कौन गाँव गए और कितना लेके आए। लेकिन जाने दो यार, जब सब लूट रहे हैं तो लूटे यार, ठीक है।